जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के मेडिकल के एडमिट कार्ड है आप लोगों को लिए मिल चुके होंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि आपको मेडिकल के एडमिट कार्ड नहीं मिले होंगे। तो आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड कब तक मिल सकते हैं? मेडिकल के दिन की संपूर्ण प्रोसेस क्या होती है शुरू से लेकर के एंड तक, यानी जब से आप प्रवेश करोगे और बाहर फाइनल रिजल्ट आने तक की प्रक्रिया क्या होती है, और मेडिकल के डॉक्यूमेंट चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में कंफर्म जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और दूसरे राज्य के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 60,244 में, इन बच्चों के मेडिकल के एडमिट कार्ड है आपको कैसे मिलेंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके डाउट रहते हैं, वो मैं डाउट आपके वीडियो के माध्यम से सॉल्व करता हूँ, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते हो। वीडियो को आप लोग फुल वॉच किया करो। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपके मैसेज का प्रॉपर रिप्लाई देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में 60,244 में उन्होंने सिलेक्शन ले रखा है। अब उनके मन में हो चुका है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी आ चुकी है 4543 वैकेंसी, इसमें उनका भी सपना है कि यूपीएसआई का भी हम एग्जाम है क्रैक कर। तो उसके लिए मैं आपके लिए बुकें बताना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की ये प्रीवियस ईयर की बुक है जिसमें आपको 2017 से लेकर के 2021 तक है मैथ के 85 सेट मिल जाएंगे आपको हर एक दिन के। ठीक है, तो इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हो। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की दूसरी बुक आती है रीजनिंग, यही भी आपको 2017 से लेकर के 2021 तक की ये सॉल्व पेपर बुक है। इसमें आपको 85 सेट मिलने वाले और ये लेटेस्ट बुक है, ये आप लोग जान लीजिएगा। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की तर्क शक्ति बुक आती है। क्या? तर्क शक्ति बुक आती है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन बुकों को भी आप लोग परचेज कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हिंदी के लिए आप, क्योंकि हिंदी भी आपकी 40 प्रश्न की पूछे जाने वाले, तो हिंदी के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जिसमें आपको 5672 प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये बुक आती है। तो ये बुक आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ मिल जाएगी। इसमें आप लोग कंटेंट भी देख सकते हो किस तरीके का कंटेंट दिया गया, और आजादी से अब तक के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो भी आपको इस बुक में मिलने वाले। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की 85 सेट की सामान्य ज्ञान जिसमें आपको मूल विधि, संविधान, जीके जीएस मिलने वाली है। इसके सॉल्व पेपर है, टोटल 50 सेट है। 2017 से लेकर के 2021 तक आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। और अंत में आ जाती है किरण पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक है जिसमें आपको 50 सेट मिल जाएंगे। 2017 से लेकर के 2021 तक यूपीएसआई के जितने भी सेट है इस बुक में आपको मिलने वाले। इसका मैं आपको कंटेंट दिखा दूं कि हर एक प्रश्न जैसे आपको ये जो भी आप सेट करते हो उसके सेट की आंसर की ये, और इसके बाद आपको हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। यानी किरण पब्लिकेशन की जितनी भी बुकें हैं पीवाईक्यू वाली 50 सेट की, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, सबका आपको डिटेल सॉल्यूशन हर एक प्रश्न का मिलने वाला है। अगर आप वास्तव में यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जेटीसी से पहले पहले आप इन बुकों को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको जेटीसी में फिर बिल्कुल टाइम है नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके पास बहुत बिजी शेड्यूल हो जाएगा जिससे आप आने वाले समय में यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप इन बुकों को परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी जाकर के आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। अब मैं आपको मेडिकल के दिन की संपूर्ण प्रोसेस बता देता हूँ शुरू से लेकर के एंड तक। मेडिकल के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, एक बार में कितने लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो कि एक दिन में कितने लोगों को बुलाया जाएगा और कब से कब तक का आपका मेडिकल चलने वाला है। मेरिट के आधार पर मेडिकल, इस बार जो आपका मेडिकल होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, वो किस तरीके से होगा वो भी आपको समझाने वाला हूँ। दूसरे राज्य के कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि मेडिकल के डॉक्यूमेंट, जब आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो वहां पर हर एक डॉक्यूमेंट आपका मेंशन कर रखा होगा। डीबी की पीएचडी के समय आपने जितने डॉक्यूमेंट लगाए थे हर एक डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने अगर इंटर पास कर रखी है तो आपने जिस स्कूल से इंटर पास की है तो वहां का चरित्र प्रमाण पत्र है। ठीक है,
और अगर आप ग्रेजुएशन चल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन रनिंग चल रही है, बहुत से लोगों का लास्ट ईयर होगा, किसी का सेकंड ईयर होगा, किसी का फर्स्ट ईयर होगा, तो वहां से भी आप लोग अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके लेकर के जाइएगा। ठीक है, गांव के 2 संभ्रांत व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, प्रधान का अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो प्रधान का भी आप लोग बनवा करके लेकर जाइएगा। पहली बात है, प्रधान का बहुत कम मांगेंगे, लेकिन आप लोग ऑलरेडी हर एक डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। अगली बात, शपथ प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, और शपथ प्रमाण पत्र में अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आपके ऊपर है, आपके पिताजी के ऊपर है, ठीक है, अगर आपके ऊपर नहीं है और आपके पिताजी के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके ऊपर धारा लगी, कोई भी धारा लगी है, भले आपका केस फाइनल हो गया हो, लेकिन आपको वो उसमें दर्शाना अनिवार्य है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। इसके बाद आपको 10 पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर के जानी है, और जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो मेडिकल के डॉक्यूमेंट को मैंने आपको समझा दिया और आप समझ चुके होंगे। तो वो मेडिकल के दिन की संपूर्ण प्रक्रिया देखो, जब आप लोग जाओगे तो जैसे ही आप लोग डीबीपीएसटी लिए गए थे, तो उस समय आपको बैठा दिया गया था। ठीक है, और एक आपकी लिस्ट रहेगी, एक दिन में कम से कम 40 से 50 बच्चों को अलग अलग सेंटरों पर बुलाया जाएगा। मतलब किसी जिले में 40 बच्चे, किसी में 45 बच्चे और किसी में 50 बच्चे। जिस जिले में संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो बरेली पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होना, वहां के लेटर के अनुसार 22 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आपका मेडिकल चलने वाला है। मेडिकल में जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपके हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास फोटोकॉपी है और आपके डॉक्यूमेंट कहीं आप किसी अन्य पोस्ट पर जॉब ले रखे हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में, तो वहां पर आपको अलग से आपसे एक मांगा जाएगा, लेटर प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा है। तो वो उस समय आपके जिले के सेंटर पर जहाँ भी आपका डीपीएसटी चल रहा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां के क्या मान्य करते हैं कि नहीं मान्य करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, एक बार में मैंने आपको समझा दिया कि हर एक जिले के अनुसार अलग अलग संख्या बुलाई जाए, किसी जगह पर 40, किसी जगह पर 50। देखो, आप इस बार जो आपकी मेडिकल है वो आपके मेरिट के आधार पर होने वाला है। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि हम मेरिट है जो आपकी 60,244 की फुल पीडीएफ वाली लिस्ट है, उसके अनुसार नहीं है। हर एक जिले में, जिस जिले में जितने बच्चे पास हुए, उसमें उस जिले की मेरिट के अनुसार अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, उस जिले में अगर आप टॉप 1 में आते हो, तो पहले आपको बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद आपके नीचे वाले को बुलाया जाएगा। यानी हर जिले की मेरिट के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाने वाला है। ठीक है, चलिएगा, ऐसा चीज को आप लोग समझ सके। और पहले फीमेल कैंडिडेट का मेडिकल होगा। ठीक है, हर जिले की अलग अलग बात कर रहा हूँ। पहले किसी जिले में पहले फीमेल का हो जाएगा और किसी जिले में पहले मेल का हो जाएगा। तो इस बात आप लोग जान लीजिएगा। आपको पता है कि समय से आपको अपने जिले की पुलिस लाइन में उपस्थित होना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को तो आप लोग समझ चुके होंगे। अभी आपको प्रक्रिया समझाने वाला हूँ। प्रक्रिया आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरे राज्य के कैसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, ठीक है, वो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब से भी एग्जाम क्रैक किया है। ठीक है, हमारे पास एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा था कि हम पंजाब से जुड़े हो तो हमारा मेडिकल के एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। अगर आप दूर दराज से बिलोंग करते हो तो आपको अपने थाने के कांटेक्ट में रहना। जो भी आपका थाना लगता है वहां पर, यहाँ से आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड है बाई पोस्ट आपके थाने पर भेजे जाएंगे। जब आपके बाई पोस्ट हो जाएगा तो थाने के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, और आपके मेडिकल कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपका एलआई वेरिफिकेशन भी होने वाला है। एलआई वेरिफिकेशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो बात आप लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। चलिएगा, अब आप लोग जान लीजिएगा कि जैसे आप डीबीपीएसटी में गए थे, तो सबसे पहले जिन लोग आपकी जो लिस्ट आएगी उसमें जो कैंडिडेट का पहले बुलाया जाएगा, क्योंकि नाम लिस्ट आई होगा जिसका, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनका नाम लास्ट में होगा वो पहले पहुंचेंगे। ऐसा आप पहले पहुंच जाओ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लिस्ट आएगी पर डे कैंडिडेट की, उसमें जिसका पहले होगा नाम, उसका मेडिकल पहले, उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। यानी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके सबके डॉक्यूमेंट है पहले चेक हो जाएंगे। एक तरफ से आपके डॉक्यूमेंट की फाइल बन जाएंगी और जो आपका मेडिकल का प्रोफार्मा भरा जाएगा वो आपकी फाइल में लग जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और आपकी फाइलें आपके नाम से बन जाके रख जाएगी। जितने भी कैंडिडेट होंगे सबसे आपके डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक रूम में लेकर के जाया जाएगा जहां पर आपका
मेडिकल होगा। तो सबसे पहले आपका क्या चेक होगा? तो सबसे पहले आपकी हाइट है, हाइट चेक होगी। और एक बात याद कर रखना, जिन बच्चों की हाइट फिक्स निकली थी, उनसे मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का आप डीबीपीएसटी के समय खड़े हुए थे, आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कोई अलग तरीके से खड़ा, कोई आप झुक करके खड़े हो जाओ, जिससे आपकी हाइट 168 की बजाय 167 कुछ निकले, ठीक है? फिर आपको दिक्कत हो, फिर आप हाइट में फेल हो सकते हो। ये मत सोचना कि डीबीपीएसटी के समय हमारी इतनी निकल गई तो आप मेडिकल में कैसे, आप फेल भी हो सकते हो। लेकिन जिस तरीके से आप डीबीपीएसटी में खड़े थे, उसी तरीके से आपको खड़े होना है। जब आपका डीबी डीबी मतलब आपकी हाइट नप जाएगी, फिर दूसरे नंबर पर आपका आएगा चेस्ट, ठीक है? फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट नापने के बाद फिर आगे आप अगले बार घूम कर पहुंचोगे तो फिर आपकी नौकरी चापती जाएगी, ठीक है? नौकरी चेक की जाएगी। नौकरी चेक करने के बाद आपके फ्लैट फुट चेक किए जाएंगे, ठीक है? फ्लैट फुट चेक किए जाएंगे, ठीक है? फ्लैट फुट चेक होने के बाद फिर आगे जो आपके डॉक्टर बैठे होंगे वो आपके करेंगे कान चेक, ठीक है? कान चेक। फिर जो नेक्स्ट आपके पास डॉक्टर बैठे होंगे वो आपके चेक करेंगे दांत चेक, ठीक है? दांत चेक हो जाएंगे। उसके बाद बहुत जगह पर आपके प्राइवेट पार्ट भी मेल कैंडिडेट के चेक हो सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि हमारे प्राइवेट पार्ट है पुलिस में चेक नहीं होते। मैं कहूंगा देखो, हर एक जिले के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं चेक हो जाते हैं, कहीं भी नहीं वो हो सकते हैं, ठीक है? इतना आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। और यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है वो आपको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से होता है, ठीक है? अगर आपको ज्यादा ही समस्या होगी तभी फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता। और फिर एक और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बताना भूल गए कि आपकी जो एल्बो है ये भी आपकी चेकअप होती है। और इसमें मैं बताऊं कि बहुत सारे कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। आराम से आपका नॉर्मली तरीके से मेडिकल होता है, ठीक है? दांत चेक हो गए, कान चेक हो गए, और इसके बाद फ्लैट फुट भी आपके चेक हो। फिर अगले जगह पर आप जाओगे तो फिर आपको वेरिकोज बीन, ठीक है? वेरिकोज बीन वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है? बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको वेरिकोज बीन होते हैं। इन चीजों से आपको घबराना भी नहीं है। दांत में आपके कैप लगी है, बिल्कुल नहीं घबराओ, कीड़े लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते आपके मुंह जब भी आप मेडिकल कराने जाओ, आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर को ये नहीं लगे कि हाँ इसके मुंह में बदबू आ रही है। बचपन में आप कभी गिर गए थे, आपके चोट लग गई थी, आपके टाके के निशान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? फिर आपकी लास्ट में चेक होंगी आपकी आंख, ठीक है? आंख चेक होने के बाद फिर आपका कलर विजन, ठीक है? कलर विजन चेक हो जाएगा। कलर विजन में अगर आप जो बुक होती है वो बुक आप नहीं पढ़ पाते तो समझ लेना कि फिर आप लोग फेल भी हो सकते हो, ठीक है? बाकी के आप लोग समझदार हो, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं। ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, बस 7 से 8 पॉइंट आपके चेक होंगे और नॉर्मली तरीके से आपको खड़ा होना हुआ है, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर के रहिएगा कि हाँ हमारा आज मेडिकल है। लड़कियों को मैं बता दूं कि वेट आपका वेट है मिनिमम 40 केजी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनका वेट कम था, डीबीपीएसटी के समय उन्होंने अपना वेट बढ़ा लिया था। अगर आपका वेट अब कम हो गया फिर आप अपना वेट है वो जरूर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? आपको दिक्कत नहीं होना, फेल नहीं होना है, ठीक है? और इसके अलावा आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इतना ही आपका चेक हो जाएगा, ठीक है? और बशर्ते अब आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनके एडमिट कार्ड नहीं मिले, लास्ट बताऊंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी एडमिट कार्ड अभी नहीं मिले होंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान ना हो। आपको एडमिट कार्ड 21 अप्रैल के पहले पहले मिला है, क्योंकि बहुत सारे जगह जिले में ऐसी होती है कि उस जिले की तो थोड़ी प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो ठीक है? क्योंकि हर एक जिले में, किसी जिले में वर्कलोड ज्यादा, तो वहां पर आपकी प्रक्रिया को थोड़ा स्लो किया जाता है, ठीक है? तो इस वजह से आप लोग घबराओ बिल्कुल नहीं, आपकी टाइम से पहले आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। आपको ऐसा सोचना है कि हमारा एडमिट कार्ड 21 को मिला और हमारा मेडिकल 22, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके समय रहते ही आपको पहले मिल जाएंगे। इतना बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।